हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हैं और क्लैरिटी के साथ समझ में आए हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आई एम होपिंग दैट आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो, जहां पे मैंने 150 एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम डिटेल्स में डिस्कस किया है, वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एसेट्स किन आइटम्स को बोलते हैं अकाउंटिंग में, लाइबिलिटी किस आइटम्स को बोलते हैं, एक्सपेंस और इनकम हुआ है, इस बात को हम कैसे समझेंगे, कब हम बोलेंगे कि एक्सपेंस है, कब बोलेंगे कि ये आइटम इनकम के अंडर में आना चाहिए। ये आपको पहले समझना जरूरी है, इस पे क्लैरिटी होना आपको जरूरी है ये समझने के लिए कि किस आइटम को डेबिट किया जाता है और किस आइटम को क्रेडिट किया जाता है। तो प्लीज, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अकाउंटिंग इक्वेशन। एक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। उस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है और लाइबिलिटी क्या है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्यों लिखा जाता है ऐसा? आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक इक्वेशन है और ये एक रूल है कि कोई भी बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस के बारे में जानते होंगे ना, उसमें हर एक बिजनेस में ये इक्वेशन एकदम सूट करेगा, एकदम सही बैठेगा। जब आप उसके एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल एसेट्स के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? उसके पूरे कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होगा। जब आप उसके कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा एसेट्स के। ये सिर्फ इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखा हूँ इसलिए नहीं, ये यूनिवर्सल रूल है। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी बिजनेस को आप एनालाइज करके देखिए, वहाँ पे आपको, आप जब उसका बैलेंस शीट उठा के देखेंगे या आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के देखेंगे, तो जब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन राइट मिलेगा हर एक केसेस में। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक उसी तरह जैसे मैथ्स में हम लोग स्कूल डेज में लिखते थे LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन होता था क्या उस टाइम की LHS इक्वल टू RHS ही क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होता था? कोई क्वेश्चन नहीं होता था। क्यों क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो एक रूल था। रूल था कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सम्स दिया जाता था, जिसको आपको सॉल्व करके निकालना था कि LHS बराबर है RHS के। उसी तरह यहाँ पे अकाउंटिंग में रूल है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। डेबिट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेबिट, जिसको कि हम DR भी लिखते हैं, इक्वल्स टू क्रेडिट, जिसको हम अकाउंटिंग में CR भी लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, LHS इक्वल्स टू RHS, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मैं ऐसे एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सारे एसेट्स जो होते हैं ना, सारे एसेट्स जो होते हैं, उन्हीं को डेबिट बैलेंस होता है, और सारे कैपिटल और लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे क्यों होता है? एसेट्स को डेबिट बैलेंस क्यों होता है और कैपिटल और लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? अगेन ये रूल है कि एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और कैपिटल और लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। हम इसको और डिटेल्स में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इस इक्वेशन को आप प्लीज नोट कर लीजिए। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जैसा कि मैथ्स में लिखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट अकाउंट्स में लिखते हैं। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो आप एक नोट लिख लीजिए, ऑल एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस एंड ऑल कैपिटल एंड लाइबिलिटी विल हैव क्रेडिट बैलेंस। मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, ऑल एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस एंड ऑल कैपिटल एंड लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। इस डेफिनेशन के साथ हम लोगों को अभी क्लैरिटी मिल चुका है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो तीन चीज हम लोग समझ गए। क्या क्या समझ गए? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जिसको हम DR लिखते हैं। कैपिटल का
क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये तीन चीज समझने के बाद मैं दो चीज और समझाऊंगा आपको। वो है इनकम, जिसको क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंस, जिसको डेबिट बैलेंस होता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बैलेंसेस अभी यहाँ पे लिखा है ना, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस, इनकम को क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेमोराइज। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल को अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको ये याद रखने में डिफिकल्टी हो रहा है तो आप ऐसा याद रखिए कि शुगर केन या शुगर शुगर को क्या बैलेंस होता है? मीठा बैलेंस होता है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये रूल है, शुगर हमेशा मीठा ही होता है। चिली को तीखा बैलेंस होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रूल है, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी पड़ेंगी, उसमें से एक ये है कि एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये रूल है। आइए फ्रेंड्स, इस डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को हम और डिटेल्स में समझते हैं। जैसा आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी, एसेट्स जिसको कि डेबिट बैलेंस होता है, वो इंक्रीज हो रहा है जब हम उसको डेबिट करते हैं। तो एसेट्स जिसको कि डेबिट बैलेंस होता है, वो इंक्रीज हो रहा है जब हम उसको और डेबिट करते हैं। तो जैसे चीनी जिसको कि मीठा बैलेंस होता है, हमें जब उसको इंक्रीज करना होता है तो और चीनी ऐड कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो सिमिलरली एसेट्स जिसको डेबिट बैलेंस है, उसको हमको अगर इंक्रीज करना होता है, एसेट्स को इंक्रीज करना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। जब हमको डिक्रीज करना होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हमको लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होता है तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, जब हमको लाइबिलिटी को डिक्रीज करना होता है तो हम डेबिट करते हैं। कैपिटल कैपिटल को जब हमें इंक्रीज करना होता है, कैपिटल को क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमको कैपिटल को क्रेडिट ही करना पड़ता है, और डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना होता है। इनकम जिसको कि क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए उसको और क्रेडिट करना पड़ता है, और डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। एक्सपेंस जिसको कि डेबिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमें और डेबिट करना पड़ता है, और डिक्रीज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो अभी इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल रहा होगा कि एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए हमेशा हम डेबिट ही करते हैं, डिक्रीज करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। कैपिटल जिसको कि क्रेडिट बैलेंस होता है बाय नेचर, उसको और इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट कर देना होता है, डिक्रीज करना है तो डेबिट कर देना होता है। इनकम जिसको कि क्रेडिट बैलेंस होता है बाय नेचर, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, डिक्रीज करने के लिए डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंस जिसको डेबिट बैलेंस होता है, उसको और इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं, और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट देते हैं। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो मैंने अभी समझाया जस्ट 1-2 मिनट पहले, उसको फिर से सुनिए, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि एसेट्स को क्या बैलेंस होता है, और वो इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। ये एकदम सिंपलेस्ट वे है एक्सप्लेनेशन का। एसेट्स जिसको डेबिट बैलेंस होता है, उसको और अगर हमें और इंक्रीज करना है तो हमको उसको डेबिट करना है, अगर उसको डिक्रीज करना है तो हमको उसको क्रेडिट कर देना है। लाइबिलिटी जिसका नेचर है क्रेडिट बैलेंस का, अगर हमको और उसको इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर देना है, अगर उसको डिक्रीज करना है तो डेबिट कर देना है। सिमिलर थिंग गोज विद अदर आइटम्स ऑल्सो, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अभी आपको इतना चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि आपको एसेट्स को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना है, तो आपको बोलना चाहिए कि डेबिट करना है। लाइबिलिटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या करना है, तो क्रेडिट करना है। कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। इनकम को इंक्रीज करना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक्सपेंस को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना है, डेबिट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इतना चीज आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, प्लीज गो बैक एंड वॉच last 2 minutes of explanation. It will be very clear to you guys कि डेबिट और क्रेडिट
कब करते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस को। फ्रेंड्स, मैंने पर्पसली हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं ताकि वीडियो का लेंथ भी छोटा हो सके और आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत इजी हो पाए किसी भी क्वेरी को एड्रेस कर पाना। जब आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेरी हो और आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ गो बैक ऑन द सेम वीडियो एंड आस्क योर क्वेरीज। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को पढूँ और वहाँ से आपको रिप्लाई करूँ। और मैंने सारे वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, जहाँ से आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा समझ पाना कि कौन सा वीडियो पहले देखना है और कौन सा वीडियो उसके बाद देखना है। तो प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, ताकि आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाए इस टॉपिक को बेसिक से समझना। डिफ़िकल्टी लेवल जहाँ पे मैं धीरे-धीरे बढ़ाऊँगा। डिफ़िकल्ट तो कुछ है ही नहीं, बट पहले किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेस को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया हूँ इस वीडियो को। तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने बेसिक्स नहीं देखा है। तो आप प्लीज़ जाइए उस बेसिक टॉपिक्स को शुरू से देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका। एक बार आपने उसको देख लिया तो आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगा, फिर शायद आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स आएगा भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।